हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी दवा कॉस्टकम के संदर्भ में। कॉस्टकम एक बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथ जगत में। कॉस्टकम अक्सर हम लोग तब देते हैं जब व्यक्ति को किसी भी समस्या अगर ठंड से उत्पन्न हुई हो, उन्हें ठंड लगने के बाद जो भी समस्या हो, पेट से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित, वह कोई और अन्य स्किन से संबंधित समस्या, सभी समस्याओं में कॉस्टकम का उपयोग किया जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने के बाद कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, ठंड लगने की वजह से कोई समस्या आपके शरीर में उत्पन्न हुई हो, कॉस्टकम हम ऐसे स्थितियों में भी देते हैं जब बच्चा देर से चलना बोलना सीखता है, जब बच्चा चलने के लिए भी बहुत टाइम लेता है। ऐसे बच्चे जो 2 साल 3 साल के हो गए और चलना नहीं चाहते, चलने का प्रयास नहीं करते, ऐसे बच्चों को कॉस्टकम 200 में सप्ताह में 2 दिन देनी चाहिए। साथ में अगर आप वयस्क हैं और ठंड लगने के बाद से आपका जो है पेशाब रुकता ही नहीं, बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि बार बार आपको पेशाब का हाजत लग रहा है और पेशाब कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में कॉस्टकम का उपयोग करते हैं। कॉस्टकम 200 वयस्क को प्रत्येक दिन 200 की मात्रा में 2-2 बूंद प्रत्येक रात्रि को लेनी चाहिए कुछ दिनों तक। जब आपका यह समस्या ठीक हो जाए तो इसे छोड़ दें। इसके बाद बात करते हैं, कुछ लोगों को हाथ की उंगलियां टेढ़ी होने लगती है, पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे गाउट हो गया है। और ऐसी समस्या उन व्यक्तियों को ज़्यादातर होती है जब वह बहुत ज़्यादा नहाना धोना या पानी से लेकर साफ सफाई करने का काम करते हैं या कोई ठंडी जगह में रहते हैं और वैसे व्यक्तियों को हाथ की उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी होने लगी हो, पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लगी हो, तो ऐसे स्थिति में उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा कारगर दवा है कॉस्टकम। और ऐसे लोगों को पहले 1 महीने तक कॉस्टकम 200 की मात्रा में प्रत्येक दिन रात्रि में लेनी चाहिए। इसके बाद 1 ml की मात्रा में सप्ताह में 2 दिन लेनी चाहिए। इससे देखेंगे कुछ महीने के प्रयोग से उनकी जो उंगलियां टेढ़ी होने की प्रवृत्ति है वह ठीक हो गई और जो टेढ़ी हो चुकी है वह भी धीरे धीरे सही होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में जब हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो रही है, गाउट जैसा महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले 200 की मात्रा में प्रत्येक दिन 2-2 बूंद प्रत्येक रात्रि को लेनी चाहिए और 1 महीने के बाद 1 ml की मात्रा सप्ताह में 2 दिन लेनी चाहिए और ऐसा करीब करीब 3 से 4 महीने तक दवा का प्रयोग करना चाहिए ऐसे लोगों को। इससे देखेंगे कि आपकी उंगलियां सही हो गई हैं, आपके जो टेढ़े मेढ़े पैर की उंगलियां या हाथों की उंगलियां सही हो गई हैं। और ऐसे लोगों को ठंड से बहुत ज़्यादा बचाव करनी चाहिए, ठंड से बचनी चाहिए। पानी से नहाने या धोने के लिए पानी थोड़ा कम प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर यह दवा बहुत ज़्यादा असरकारक होगी और बहुत जल्दी ठीक करेगी। कॉस्टकम हम ऐसे मरीजों को देते हैं जिन्हें मोतियाबिंद हो गई है, मोतियाबिंदु की समस्या हुई हो और वह फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है, तो ऐसी स्थिति में कॉस्टकम 200 की मात्रा में 1 महीने तक लगातार प्रत्येक रात्रि को प्रयोग करनी चाहिए। इसके बाद
आपको 1 ml की मात्रा में सप्ताह में 2 दिन प्रयोग करनी चाहिए और यह करीब करीब 6 महीने तक आवश्यक रूप से करनी चाहिए। इससे मोतियाबिंदु की समस्या भी समाप्त हो जाती है। अब चौथी कंडीशन है मस्से होने की। जब आपके शरीर में मस्से बहुत ज़्यादा निकल रहे हों, बहुत ही अत्यधिक चेहरे पर, आपके गर्दन पर, आपके ढके हुए पार्ट हैं, आपके आर्म्स पर, आपके बाजुओं पर या आपके जननांग पर बहुत नुकीले नुकीले जो मस्से हैं, लटकते हुए मस्से हैं, ऐसे मस्से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में भी कॉस्टकम 200 1 महीने तक लगातार लें और उसके बाद 1 ml के प्रयोग करें। कॉस्टकम 1 ml सप्ताह में 2 दिन 2-2 बूंद आप लें और कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करें तो ऐसी स्थिति भी ठीक हो जाएगी। आपके जो मस्से बहुत ज़्यादा आपके शरीर पर उभर कर आ रहे हैं, वह मस्से भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं या आप यंग ही क्यों ना हो, अगर आप खांसते हैं और खांसते खांसते ही आपका यूरिन पास हो जाता हो, तो ऐसी स्थिति में भी कॉस्टकम बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और यह खास तौर पर महिलाओं व बुजुर्गों को देखा गया है कि जब भी उन्हें थोड़ी सी भी खांसी होती है तो उनके यूरिन पास हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए कॉस्टकम बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो आप देखेंगे हैं कि यह बच्चों को, बुजुर्गों को वह ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं जिससे ठंड का प्रकोप जिन्हें बहुत ज़्यादा सताता है, बहुत ठंड की वजह से मैं एक ऐसे पेशेंट को जानती हूँ जिन्हें थोड़ी सी ठंड लग गई, सूखी ठंड लगी और उसके बाद उनके जो घुटने हैं वो थोड़े से टेढ़े होकर चलने लगे। ऐसे लोग को कॉस्टकम से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और ऐसे व्यक्ति ठीक हुए। यह मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब आपको सूखी ठंड भी अगर महसूस हुई और उसके बाद से अगर आपके घुटने टेढ़े हो गए या कंधे टेढ़े हो गए, आप टेढ़े होकर चल रहे हैं, आप झुक कर चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉस्टकम बहुत ज़्यादा कारगर होती है। कॉस्टकम ऐसी स्थितियों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जब आपका कमर में सूनपन महसूस हो, आपको लगे कि आपका जो कमर है वह उस भारी सा महसूस हो, वह जो है कि ऐसा लगे कि वह काम ही नहीं कर रहा, वहाँ सूनपन सा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कॉस्टकम बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मेरी जो बताई गई जितनी भी समस्याओं में जो मैं दवाई के बारे में जो जिक्र की हूँ, यह बहुत ही 100% कारगर है और मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको यह सब जानकारी दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो अपनी समस्याओं को लेकर आप अपने कोई नज़दीकी जो कुशल चिकित्सक हैं उनसे आप परामर्श लें, अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं और उनसे विस्तार पूर्वक बताने से उनकी जो दवाई है, जो चयन आपके लिए किया गया है, उसका इस्तेमाल करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मेरी कामना है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार के सदस्यों को अगर शेयर करते हैं तो वह भी लाभान्वित होते हैं, उनके भी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और मेरे अनुभवों के आधार पर आप कोई समस्या से अगर निदान पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपसे क्या बताएं कि मुझे फलाने दवाई से फलानी समस्याएं ठीक हुई है, या आपका कोई अपना अनुभव रहा हो तो वह भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आकर ज़रूर बताएं कि आपको किस समस्या में कौन सी होम्योपैथिक दवा आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद रही है, आपको उस समस्या से मुक्ति मिली है। इससे मुझे भी बहुत कुछ समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता। वो जैसे जैसे
इस दुनिया में अपना अनुभव पाता है उसका ज्ञान बस बढ़ता जाता है। ज्ञान किसी का भी भरपूर नहीं होता, सबको कुछ न कुछ सीखना होता है। धन्यवाद।